हाँ जी, हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका चंडीगढ़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे आपको पता है कि अपने सारे के सारे पंजाब लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे पीएस टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी मास्टर कैडर का एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम्स की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते हैं आपके सपोर्ट से। ठीक है जी, इसीलिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक लेके आए हैं जी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इसके रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, और इस अपने टॉपिक का एक आधा क्वेश्चन तो पक्का ही हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी कि कौन से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, हाँ जी, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि चैप्टर के नेम के बारे में हमें पूरा उसका पोस्टमार्टम करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हमने पढ़ना क्या है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट बात ये है कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। हाँ जी, जैसे देखो, आपको पता है कि आपके जो जन्म है, आपका जो बर्थ है, आपके पेरेंट्स के थ्रू हुआ। ठीक है, आपके मदर हैं, फादर हैं, तो उनसे आप आए हो। बिल्कुल सेम इसी चीज को जब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म थ्रू द पेरेंट्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स के थ्रू होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये भी है, इसमें हमारा मेनली फोकस क्या रहेगा रिप्रोडक्शन के अंदर कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशी का मतलब क्या होता है? प्रजाति। प्रजाति प्रजाति का मतलब, अगर मैं कहूँ गाय का बच्चा गाय ही होगा, ठीक है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, वैसे ही हमारे मानव का बच्चा यानी कि ह्यूमन बॉडी का बच्चा जो होगा ह्यूमन ही होगा। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि मैं कहूँ कि एक ह्यूमन का जो बेबी है वो मंकी है ना, या आप कहीं ह्यूमन का बेबी जो है वो काऊ है, गाय है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी, तो रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, हाँ जी, रिप्रोडक्शन होती क्या है? नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। किससे? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब लगा लो आप पेरेंट्स से। किससे लगाओ? पेरेंट्स। ठीक है, जो भी अपने माता पिता हैं इनके द्वारा सेम स्पीशीज, मैंने आपको बता दिया कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होना चाहिए। ठीक है, अगर काऊ है तो काऊ ही होनी चाहिए, डॉग है तो डॉग ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम स्पीशीज के द्वारा जब क्या होता है, एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो उसका क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, अब ये बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो आपको भी पता है, देखो, जिनके घर पे बच्चा नहीं होता, पर कहते हैं कि उनके घर बेबी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, मेन पॉइंट तो यही है ना कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता। या जिस घर में अपन कहें कि मेल चाइल्ड नहीं है, बॉय चाइल्ड नहीं है, तो उस घर का वंश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उनके फादर की मान लो डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली ही फिनिश हो जाती है। ठीक है, यही बात है ना। तो मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन है इज एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। किस चीज के लिए जरूरी है? फॉर द सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए, स्पीशीज ऑन द अर्थ, ताकि जो हमारी प्रजातियां हैं, चाहे वो मानव की प्रजाति है, चाहे किसी एनिमल की प्रजाति है, ठीक है जी, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कि हाँ यहाँ पे मतलब ये फादर साहब थे, ये दादाजी थे, फिर फादर आ गए, फिर उनका बेटा आ गया, ऐसे एक वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, रिप्रोडक्शन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंश्योर दैट ह्यूमन स्पीशीज विल कंटिन्यू। हाँ जी, बिल्कुल सेम पॉइंट, कहते जरूरी तो है ही। दूसरा बात क्या है कि अगर उससे हमें कंटिन्यूटी बनानी है ना, सेम वंश को आगे बढ़ाने का काम भी कौन करता है? रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है जी, और भी कुछ पॉइंट्स अपन रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर। हाँ जी, देखो, कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंश्योर दैट द ह्यूमन स्पीशी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ फॉर ऑल द टाइम टू कम। हाँ जी, जिस मतलब जैसा भी टाइम आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है? वंश को आगे बढ़ाना है, तो अपन ने रिप्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिजम्स विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्कुल, अब कहते नहीं कि उसमें मेरे फादर की जो है, मेरी मतलब ये आदत जो है फादर से मैच करती है ना, ये चीज जो है फादर से मैच करती है, या फिर ये चीज है मेरी मदर से मैच करती है। उसका मतलब क्या है कि जो हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक तरह की आदतें बोल दें, ठीक है, आदतें बोल दें या बातें बोल दें, हमारी बातें, ठीक है, वो किस ऑर्गेनिज्म में आएंगे? नए ऑर्गेनिज्म में, अपने बच्चों के अंदर। तो उस चीज का भी रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन है। रीजन क्या है उसका? रिप्रोडक्शन है। बिकॉज अगर आप क्या है अपने पेरेंट्स के थ्रू आएंगे तो उनकी जो कुछ क्वालिटीज, डिसक्वालिटीज भी वो हमारे अंदर
अंदर आएंगे ही आएंगे, चाहे वो कमियां चाहे उनकी क्या है खूबियां हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, द न्यूली बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड द यंग वंस। हाँ जी, क्या बोलते हैं, ठीक है, मान लो ये फादर है और ये मदर है, इसके थ्रू जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, इसके थ्रू जो बच्चा आएगा इसको अपन क्या बोलते हैं, यंग वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंग वंस भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पे आपको ऑफ स्प्रिंग भी लिखा हुआ मिलेगा, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है जी, ये दोनों वर्ड्स अपन यूज कर सकते हैं नई जनरेशन के लिए, या तो यंग वंस या फिर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है जी, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी, मेल एंड द फीमेल। मेल एंड फीमेल, देखो कहते हैं मेल और फीमेल यानी कि एक नर और एक नारी। ठीक है, हाँ जी, कहते एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल एंड फीमेल सेक्स सेल। क्या होता है अपने पास एक जो, मान लो पहले यहां से समझाती हूँ आपको ये चीज, देखो हाँ जी, मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में दो कैटेगरीज हैं, एक तो अपने पास है मेल और दूसरे अपने पास है फीमेल्स। ठीक है जी, एक अपने पास मेल्स है और एक अपने पास फीमेल्स है। ठीक है जी, जैसे क्या है मैंने आपको बताया कि मेल फीमेल को मिलाने के बाद, ठीक है, सपोज करो ये अपनी कोई मदर हो गई और अपना ये अपना क्या हो गया, फादर हो गया, मेल फादर एंड फीमेल क्या होगी, अपनी कोई मदर होगी। ठीक है, इसके थ्रू क्या आया, अपने पास यंग वन आ गया, यानी कि बच्चा आ गया। ठीक है, अब ये आने का रीजन क्या है, मेल और फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कौन से सेल, सेक्स सेल्स। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वही इसमें बात की गई है कि जो मेल के सेक्स सेल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं स्पर्म्स। क्या बोलते हैं, स्पर्म्स। एंड जो फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं या तो एग या फिर ओवा, या तो एग या फिर ओवा। ठीक है जी, ये दो चीजें अपने पास। हाँ जी, उसके बाद क्या है, अपन बता रहे थे कि सेक्स सेल्स कौन कौन से, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का जो सेक्स सेल है वो क्या है, अपने पास स्पर्म, एंड फीमेल का जो सेक्स सेल है वो अपने पास है एग एंड द ओवा। ठीक है जी, तो यही चीज इस पे लिखी हुई है, देखो रीड करो इस चीज को, क्या लिखा है, कहते अपने पास मेल सेक्स सेल्स क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, और जो फीमेल सेक्स सेल है वो क्या होता है, एग होता है। ठीक है, और जब ये स्पर्म और क्या होता है, अपने एग्स है इकट्ठे मिलते हैं, जब ये स्पर्म और एग क्या है एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक बच्चे की प्रोडक्शन, यानी कि क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। इस तरह से क्या होता है, अगर मैं बोलूं ये अपने पास क्या हो गया, कोई स्पर्म हो गया, ठीक है, प्लस उसके साथ एग हो गया, जब दोनों को अपन इकट्ठा किया, ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी जी फर्टिलाइजेशन। दोबारा अब आप पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को, एक बार सुनो, इनकी क्या हो जाएगी फर्टिलाइजेशन, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके इसमें स्पर्म भी होगा एग भी होगा, इकट्ठे मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का क्या मतलब होता है कि क्या करना, स्पर्म और एग की मेटिंग कर देना, उनको इकट्ठा मिला देना। ठीक है जी, हाँ जी, ये चीजें थी इसमें अपनी सारी की सारी, स्पर्म्स एंड द ओवा। ठीक है जी, ये सारी की सारी बातें अपन ने इसमें पढ़ी। उसके बाद जाइगोट क्या होता है, कहते हैं एक न्यू सेल है, जाइगोट क्या है, एक न्यू सेल है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, किस किस को, मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट अब जाइगोट की फॉर्मेशन करके बताई हुई है, मैंने आपको ये पहले ही करवा दिया, देखो हाँ जी पढ़ो की कहते हैं द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स। हाँ जी, ये सारा काम किसके ऊपर डिपेंड है कि स्पर्म और एग की प्रोडक्शन होती है या नहीं, किस पे डिपेंड है कि स्पर्म्स और एग जो हैं अगर इनकी प्रोडक्शन होगी तो ये आगे जाके रिप्रोडक्शन होगी ना। ठीक है, तो कहते हैं जब ये एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसी प्रोसेस से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। इसी प्रोसेस से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। अब वही सेक्स सेल्स को जो अपन ने पीछे पढ़े कि जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं इन्हीं को अपन गैमीट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमीट्स भी बोलते हैं। तो अब खुद बता सकते हो, अगर मेल गैमीट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, स्पर्म, एंड अगर फीमेल गैमीट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, ओवा। आंसर क्या होगा, ओवा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने जाइगोट की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, अगर मैंने जाइगोट की डेफिनेशन देनी है तो मैं कुछ इस तरीके से दे दूं,
जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बिल्कुल सही बात है ना? क्या गई आप मानी? मेल गैमेट कौन सा अपने पास? स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट कौन सा अपने पास? एग, ठीक है। इन दोनों का कहते हैं फ्यूजन। यही काम तो कर रहे हैं जाइगोट। ये हो गया स्पर्म, ये हो गया एग, एक साथ मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट। और यही तो आप पढ़ रहे थे, है ना? यही चीज थी ना, बिल्कुल सेम। तो जाइगोट क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो रहा है, इन दोनों की जब मीटिंग हो रही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब क्या होता है, एक स्पर्म एग के साथ इकट्ठा मिलता है, ठीक है जी, समझ आई। और जाइगोट जो है ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं। देखो यहां से देख सकते हो, ये स्पर्म हो गया, ये स्पर्म, ये एग, और ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। और कहते हैं ये जो जाइगोट होता है ये आगे जाके किस में चेंज हो जाता है? न्यू बेबी एनिमल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? न्यू बेबी एनिमल में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, अब अपन स्टार्ट करेंगे कि जो ये स्पर्म्स हैं, है ना, ये कहाँ से आते हैं? ये जो एग है ये कहाँ से आता है? अब बात ये आती है ना कि मैम आपने क्या दिया कि स्पर्म के साथ एग की प्रोडक्शन होती है, तो बॉडी में स्पर्म्स होने चाहिए, बॉडी में एग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास प्रॉपरली डिजाइंड एक सिस्टम है जी। मेल के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इन दोनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली स्पर्म्स एंड एग्स की प्रोडक्शन होती है, जो बाद में क्या होती है, आफ्टर इंटरकोर्स उनका क्या होता है? मीटिंग होती है और रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या करो, पार्ट्स देख लो एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फिर मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी, ठीक है जी, फिर मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगी। हाँ जी। सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला एग सा दिख रहा है, ये क्या होता है? टेस्टिस। ये क्या होता है आपके पास? टेस्टिस। ये रहा टेस्टिस, ठीक है जी। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से क्या होती है? एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं एपिडाइडमिस। उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है जी। उसके बाद ये किस चीज के अंदर पैक होता है? ये जो टेस्टिस होता है ये एक बैग के अंदर पैक होता है, उस बैग को अपन बोलते हैं स्क्रोटम। उस बैग को अपन क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, ठीक है जी। ये तीन चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस, ठीक है। और पेनिस के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ये वाली, ठीक है। इस लेयर को अपन बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, ठीक है। एक बार नेम सुनते जाओ, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी किसका क्या क्या काम है, ठीक है जी। उसके बाद यहां से ये एक पाइप निकल के जा रही है, एक पाइप जैसा निकल के जा रहा है ना, ये क्या होता है अपने पास? वास डिफरेंस। क्या होता है जी अपने पास? वास डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मेल बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं अपन प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं जी? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है जो मेन पार्ट्स हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जहां से मोस्टली जो है पोर्शंस जो बन जाते हैं। अभी अपन क्या करेंगे? डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट को अपन पढ़ेंगे। हाँ जी। सबसे फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट, हाँ जी, सबसे फर्स्ट पार्ट है अपने पास टेस्टिस। सबसे फर्स्ट पार्ट है अपने पास टेस्टिस, जो मैंने आपको बताया था क्या है? ये वाला एग, ये वाला, ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। हाँ जी। अब देखो कहते हैं टेस्टिस का काम क्या होता है? देखो आ गया ना यहाँ पे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना। स्पर्म्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन करना किसका काम होगा? अपने टेस्टिस का काम होगा। किसका काम होगा? टेस्टिस का काम होगा। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बिकॉज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके अंदर आएंगे? जो क्या करेंगे? स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है जी, रिप्रोडक्शन करवाएंगे। हाँ जी। इन्हीं का टेस्टिस का जैसे अपना घर पे एक एक नेम और होता है, वैसे इनका एक नेम है क्या? टेस्टिकल्स, और या फिर इनको क्या बोल देते हैं? गोनाड्स। क्या बोल देते हैं? या तो टेस्टिकल्स या बोल देते हैं गोनाड्स, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये किसका काम है? टेस्टिस का। यहां से क्वेश्चन बन सकता है टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना। क्या करना? स्पर्म्स की प्रोडक्शन करना, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास दो चीजें, क्या क्या, डक्ट होते हैं। डक्ट का मतलब होता है एक तरह के मतलब लेयर्स, ठीक है। तो डक्ट देखो, दो तरह के डक्ट हैं, एक तो है वॉस डिफरेंस और एक आपके पास है एपिडाइडमिस। एक आपके पास है वॉस डिफरेंस एंड सेकंड आपके पास है एपिडाइडमिस। अब मैंने एपिडाइडमिस तो आपको पहले ही बता दिया था। सपोज करो ये क्या है, टेस्टिस है, इसके ऊपर इस तरीके से क्या होती है, एक लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। क्या बोलते हैं, एपिडाइडमिस। ये देखो ये रही, ठीक है, ये लेयर है कि क्या है, ये एपिडाइडमिस। और इसका काम क्या होता है, जो भी टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, जो भी टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, ठीक है, उनको क्या करना, मैच्योरिटी प्रोवाइड करना। क्या करना, मैच्योरिटी प्रोवाइड करना। बिकॉज स्पर्म्स भी क्या होते हैं, जैसे आपका अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, वैसे ही स्पर्म्स को मैच्योर होने की जरूरत होती है। तो वो मैच्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, एपिडाइडमिस, ठीक है जी। उसके बाद आता है वॉस डिफरेंस। ये वाली पाइप क्या होती है, ये वाली पाइप को आप बोलते हैं वॉस डिफरेंस। ये क्या करता है, अब यहाँ से जो स्पर्म बनेंगे, यहाँ से जो स्पर्म बनेंगे, ठीक है, यहाँ से जो अपने पास स्पर्म बनेंगे इस तरह, ठीक है, इनको लेके जाने का काम, इनको लेके जाने का, ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू यूरेथ्रा। कहाँ तक लेके जाएंगे, यूरेथ्रा तक लेके जाएंगे। मतलब यहाँ से आता 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 यहाँ तक स्पर्म्स को छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ से आता आता कहाँ तक स्पर्म्स को छोड़ देगा, अपने वॉस डिफरेंस से आता आता यूरेथ्रा पे स्पर्म को छोड़ देगा। ये किसका काम है, वॉस डिफरेंस का। किसका काम है, वॉस डिफरेंस का, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, एपिडाइडमिस क्या है और वॉस डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेमिनल वेसिकल्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। हाँ जी, सेमिनल वेसिकल्स कुछ अलग नहीं है, जो हमारी क्या थी, वॉस डिफरेंस था। क्या था, वॉस डिफरेंस, जो एक पाइप थी, एक पाइप, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, ये अटैच होता है। ये रहा, ये अपनी वॉस डिफरेंस थी, इसके साथ में क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल अटैच होते हैं। इसमें क्या मिलती है, देखो स्पर्म्स अगर क्या करेंगे, पूरी स्पीड से ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है, स्पर्म्स आ रहे हैं, तो इनको मूव करने के लिए, इनको मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, अपने को भी मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो अपन खाना खाना पड़ता है ना, खाना खाते हैं अपन। तो वैसे स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या है अपने पास, सेमिनल वेसिकल्स हैं। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब एक लिक्विड होता है, ठीक है, और वो लिक्विड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। क्या करता है, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये किस जगह पे अटैच होता है, वॉस डिफरेंस के साथ में ये अटैच्ड होता है, ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, एक ग्लैंड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। वो कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये रही, ये आप ध्यान से देखो, ये वाली है, ये वाली, ठीक है, ये आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो क्या मतलब लिक्विड क्या करना, प्रोड्यूस करवाना। सेमिनल वेसिकल्स के पास लिक्विड तो है, बट वो लिक्विड आएगा कहाँ से, किसकी वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करवाएगा, प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, प्रोड्यूस करवाएगा किसको, लिक्विड को। उसकी वजह से क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स में लिक्विड आएगा और वॉस डिफरेंस की हेल्प से वहां से स्पर्म्स जो है इजीली मूव कर पाएंगे। समझ आई सारी की सारी स्टोरी क्या है अपनी, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने कहां तक भेज दिया था, यूरेथ्रा तक आ गया था स्पर्म जो है, ठीक है। पहले देखो कहां था, यहाँ पे टेस्टिस पे था, फिर एपिडाइडमिस में आया, फिर वॉस डिफरेंस से होता होता सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, अब कहां पे आ गया, यूरेथ्रा। कहां पे आ गया, यूरेथ्रा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये सारा यूरेथ्रा ही है, हाँ जी, यूरेथ्रा यहाँ पे आ गया, हाँ जी। उसके बाद कहते हैं ये एक ट्यूब होती है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। एक तो इसका काम क्या होता है, यूरिन को कैरी करना, और मेन इसका काम क्या है, स्पर्म्स को कैरी करना आउट ऑफ द बॉडी। जब क्या होते हैं स्पर्म्स बॉडी से बाहर जाते हैं तो वो भी किसकी वजह से जाएंगे, यूरेथ्रा की वजह से। किसकी वजह से जाएंगे, यूरेथ्रा की वजह से। यूरेथ्रा क्या है, जो स्पर्म्स है अपने पास उनको बॉडी से आउट करता है, बॉडी से आउट करता है, ठीक है। और मेल के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम क्या है, एक तो यूरिन को कैरी करना, दूसरा किसको कैरी करना, स्पर्म्स को, और कहां तक लेके जाना, बॉडी के बाहर तक लेके जाना, ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अब आप बार बार स्पर्म स्पर्म बोली जा रहे हो, ये स्पर्म होता क्या है ना, स्पर्म होता क्या है, ठीक है। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर देखो, जो मैं बार बार इस तरह से आपको ड्रॉ भी कर रही हूँ, तो स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो इसका होता है हेड, फर्स्ट पार्ट होता है हेड, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है मिडल पीस, मिडल पीस का मतलब सेंटर, मिडल पीस। और थर्ड इसके पास होती है टेल यानी कि एंड, टेल यानी कि एंड, लास्ट वाला, ठीक है। 3 पार्ट्स में हमारा जो स्पर्म है ये डिवाइड होता है। एक तो होता है हेड, ये रहा, ठीक है। दूसरा होता है ये मिडल पीस, और तीसरी जो लास्ट में रह जाती है सारी की सारी टेल, सारी की सारी टेल, ठीक है जी। अब हेड के अंदर अपने पास 2 चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है न्यूक्लियस एंड दूसरी चीज मिलती है एक्रोसोम। हाँ जी, ये एक्रोसोम को समझते हैं। जब देखो मैंने क्या कहा था कि एग है, एग के पास क्या आएगा, एग के पास इस तरह से स्पर्म आएगा, ठीक है। एग के पास इस तरह से स्पर्म आएगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि स्पर्म का सिर्फ जो क्या होता है हेड वाला हिस्सा वो ही एग के अंदर जाता है, टेल जो है वो बाहर ही रह जाती है, टेल जो है वो बाहर ही रह जाती है। कुछ इस तरह की कंडीशन, कुछ इस तरह की कंडीशन, टेल जो है बाहर ही रह जाती है और एग अपना जो हेड है वो अंदर आ जाता है, ठीक है जी। और ये एक्रोसोम क्या है, ये भी क्या है, एक अपने पास एक फ्लूइड है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कि स्पर्म क्या जाए उसके अंदर चला जाए, ठीक है। उसके बाद ये मिडल पीस हो गया, ये मिडल पीस सेंटर वाली जगह स्पर्म की, और लास्ट पे उसकी क्या आती है, टेल, ठीक है जी। ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म किस चीज का है ये सारा कुछ इसमें आपको बताया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब अपन ने क्या किया, सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। क्या पढ़ा? सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, है ना। तो अब अपन ये देखते हैं कि जो स्पर्म है ये कहाँ से कहाँ जाता है ना, ये स्पर्म कहाँ से कहाँ जाता है। हाँ जी, जर्नी ऑफ द स्पर्म। अब देखते हैं स्पर्म सारा दिन कहाँ पे ट्रेवल करता है ना, किथे किथे घूमता रहता है। चलो सबसे पहले अपन ने बात की थी स्पर्म बनेंगे कहाँ पे, टेस्टिस में। कहाँ पे बनेंगे? टेस्टिस पे बनेंगे, और यहाँ पे क्या होगी, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, ठीक है। अब जहां से प्रोडक्शन होगी वहीं से काम स्टार्ट होगा। यहाँ पे बन गए स्पर्म, क्या बन गए, यहाँ पे बन गए स्पर्म, ये बन गए, ठीक है। अब ये स्पर्म कहाँ पे जाएंगे, ये अब जाएंगे किसके पास, एपिडाइडमिस के पास। कहाँ पे जाएंगे? एपिडाइडमिस के पास, ठीक है। एपिडाइडमिस के साथ ही कनेक्ट होती है एक क्या, पाइप, और उस पाइप का नाम क्या था अपने पास, उस पाइप का नेम था अपने पास क्या, वॉस डिफरेंस। क्या नेम था? वॉस डिफरेंस। यानी कि अब जो स्पर्म है ये कहाँ पे आ चुके हैं, ये आगे अपने किसके पास, वॉस डिफरेंस के पास, ठीक है। वॉस डिफरेंस के पास आते ही इनको यहाँ पे क्या दिखेंगे, सेमिनल वेसिकल्स। क्या दिखेंगे? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से क्या लेके फ्लूइड में आके क्या प्रोवाइड कर देंगे इसको, ये एनर्जी, और स्पर्म की जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जब इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी तो यहाँ से जल्दी से ये क्रॉस करके कहाँ पे आ जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी क्या होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरते ही लास्ट में वो किसके पास आएगा, यूरेथ्रा के पास। यूरेथ्रा के पास यहाँ पे वो बिल्कुल रेडी होगा क्या करने को, स्पर्म्स को बाहर निकालने को, स्पर्म्स आउट करने को। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास पेनिस। पेनिस के थ्रू क्या है, स्पर्म्स जो है ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है जी। स्पर्म्स के जो है किसके थ्रू बाहर आ जाते हैं, पेनिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ये सारा स्टेप होता है किसका, रूट ऑफ द स्पर्म का, ठीक है जी। ये अपन ने डायग्राम के थ्रू देखा, एक बार अपन लिख के भी समझ लेते हैं कि किस तरह हमारा जो रूट है ये रहेगा, ठीक है। हाँ जी, रूट ऑफ स्पर्म। हाँ जी, सबसे पहले ये जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होगी, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, ठीक है। टेस्टिस के बाद ये जाएगा किसके पास, एपिडाइडमिस के पास। किसके पास जाएगा, एपिडाइडमिस, ठीक है। एपिडाइडमिस के पास जाने के बाद ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के पास चला जाएगा, कौन सी, वॉस डिफरेंस। किसके पास जाएगा, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस से गुजरते गुजरते इसको रास्ते में कौन मिलेगा, एक तो मिलेंगी सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स, और अगले रास्ते में मिलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, और आगे रास्ते में क्या मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इतना काम हुआ। प्रोस्टेट ग्लैंड से जाते ही
ये कहाँ पे जाएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आते ही ये कहाँ पे जाएंगी, यूरेथ्रा के पास। ठीक है, यूरेथ्रा के पास जो स्पर्म है ये बॉडी से बाहर निकलने को रेडी होगा, तो ये पेनिस के थ्रू, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू एंड में स्पर्म्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस है किसका, रूट ऑफ द स्पर्म। और हमेशा क्वेश्चन किस तरह का आता है, सपोज करो उन्होंने आपको ये दे दिया कि टेस्टिस दिया है और साथ में आपको वॉस डिफरेंस दे दिया, बीच में ये डाल दिया डैश, तो आपको ये रूट पता होना चाहिए कि पहले कहाँ पे जाता है, सेकंड कहाँ पे जाता है, थर्ड कहाँ पे जाता है, तो आप इसका जो ऑप्शन है वो एपिडाइडिमिस फिल कर पाओगे। ठीक है जी, समझ आया। ये था अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। अब अपन नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सारा था कि एक नर के अंदर, एक पुरुष के अंदर क्या कुछ होता है। अब अपन डिसाइड करेंगे कि फीमेल के अंदर क्या कुछ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह का दिखता है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, मेल के अंदर पार्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन जो है ये क्या है अपने पास, एग, ओवरी। इसमें क्या होगा, एग का प्रोडक्शन होगा ओवरी के अंदर। ठीक है, मेन पार्ट होता है ये। उसके बाद आ गया यूट्रस, नाम सुन लो एक बार पिछली बार की तरह। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक पार्ट होता है सर्विक्स और लास्ट में होती है विजाइना। लास्ट में क्या होती है, विजाइना। ठीक है जी, वन बाय वन एक इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपन देखेंगे कि क्या समझ में आया। हाँ जी, सबसे पहले डिस्कस करेंगे विजाइना। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, विजाइना। हाँ जी, वेजाइना क्या है, वेजाइना क्या है, ये क्या होता है अपने पास, सर्विक्स एक पार्ट होता है, इस तरह सर्विक्स एक पार्ट होता है। उस सर्विक्स को जोड़ने वाला, सर्विक्स जॉइन टू द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब अगर अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखना है तो आउटसाइड में हमें क्या दिखता है, आउटसाइड में हमें क्या दिखता है, आउटसाइड में हमें दिखता है क्या, वेजाइना। ठीक है, हमें अंदर वाले पार्ट्स नहीं दिखते होते। सिर्फ अगर आप बात करें कि अगर आप एक बेबी गर्ल को देखें तो उसका हमें सिर्फ क्या दिखाई देगी, वेजाइना दिखाई पड़ेगी। ठीक है जी, और इसी चीज को आप क्या बोलते हैं, बर्थ कैनल। अगर कोई बच्चा क्या होगा, पैदा होगा मदर के थ्रू, तो वह किसके थ्रू बाहर आएगा, वेजाइना के थ्रू। किसके थ्रू बाहर आएगा, वेजाइना के थ्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, फीमेल के अंदर एक पार्ट होता है जी यूट्रस। कौन सा पार्ट है, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस क्या है, एक खाली ऑर्गन है। ये देखो खाली जगह, सारी की सारी ये खाली जगह। ठीक है, इसका काम क्या होता है, दैट इज द होम टू द डेवलपिंग फिटस। मतलब क्या है कि अभी बच्चे ने नीचे तो इस तरफ आना है ना, इस तरफ बेबी नहीं आना है। ठीक है, बट उतना टाइम जो है यहाँ पे क्या पड़ा रहेगा, अपने पास अपना फीटस पड़ा रहेगा। ठीक है, कहते ये घर है, घर किसका है, जो भी अपना फीटस होगा। फीटस का मतलब होता है जो बेबी की प्रोडक्शन होने वाली है, वो बेबी कहाँ पे रहेगा, उतने दिन यूट्रस में रहेगा। कितने दिन अपने यूट्रस में रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेन पार्ट जहां से क्वेश्चन आता है जी, ओवरीज। क्या होता है जी, ओवरीज। हाँ जी, अब ये ओवरीज क्या होती हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ओवरीज है जी ये जो एग ने कैरी कर रखे, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये दोनों क्या है, ओवरीज है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ओवरीज कितनी होती हैं, तब बोलोगे या तो 2 या फिर बोलोगे 1 पेयर, या तो बोलोगे 1 या फिर एक पेयर बोल दोगे या फिर बोल दोगे 2। ठीक है जी, कहते हैं इनका काम क्या है, जो अपन ने बात की थी किसकी, सेक्स सेल्स की, एग्स की, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, ओवरीज में प्रोड्यूस होंगी। इसी वजह से ये भी क्या है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। हाँ जी, बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि जो अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था। हाँ जी, जल्दी से। उसके बाद कहते हैं इसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप, देख ही रहे हो आप, ओवल शेप होती है। ठीक है, और क्या होता है, लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ द यूट्रस। ये अपने पास क्या था, यूट्रस था, इसके हर एक साइड पे एक एक क्या होती है, ओवरी होती है। इसके हर एक साइड पे एक एक क्या होती है, ओवरी होती है। और अगर बात आ जाए कि कितनी ओवरीज कितने टाइम में प्रोड्यूस होती हैं, तो एक मंथ में एक एग की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एक एग की प्रोडक्शन होती है, और उस एक एग की वजह से क्या होता है,
ध्यान से देखो, यहाँ से क्या हुआ, ये एग यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और जो जब क्या हुआ, ये एग ने क्या किया, फिलोपियन ट्यूब के थ्रू जाना शुरू किया। फिलोपियन ट्यूब के थ्रू जब ये जाएगा, ठीक है, अगर तो इसको यहाँ पे क्या मिल जाता है, स्पर्म, क्या मिल जाता है, स्पर्म, तो साथ के साथ यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट, और बेबी की प्रोडक्शन हो जाएगी। बट अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता तो साथ के साथ ये एग जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, और ब्रेकआउट की वजह से क्या होगी, ब्लीडिंग। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी वुमेन के अंदर, जिसको आप बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये आप अच्छे से जानते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये पर मंथ चलता है। कैसे चलता है जी, पर मंथ चलता है। इसी वजह से जो ये एक एग हर महीने क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, इसकी क्या हो जाती है, ब्रस्टिंग हो जाती है, तो ये ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपके उस क्वेश्चन किस तरह का आएगा, सिर्फ ये पूछेंगे कि एक मंथ में कितने एग प्रोड्यूस होते हैं। योर आंसर इज 1। योर आंसर इज 1, ठीक है जी। चलिए आगे, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट उसके बाद पार्ट है अपने पास फिलोपियन ट्यूब्स। फिलोपियन ट्यूब्स, हाँ जी, ये क्या थे अपने पास, ये एग थे, ये एग थे। एग को ये कैरी करने वाली ये एक तरह ये बाजू से फैला रखी है ना, ये चीज क्या है अपने पास, फिलोपियन ट्यूब। क्या है अपने पास, फिलोपियन ट्यूब। इसको किस तरह के स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब अगर आप अपनी उंगलियां खोल के देखो तो कुछ इस तरह की ही स्ट्रक्चर से बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसकी जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक है, देन योर आंसर इज फेलोपियन ट्यूब। तो आपका आंसर क्या रहेगा, फेलोपियन ट्यूब। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, इसका काम क्या है, इसमें क्या करते हैं, एग जो है ये ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं जी, एग ट्रेवल करके कहां तक जाते हैं, यूट्रस तक जाते हैं, ठीक है। एग ट्रेवल करके कहां तक जाते हैं, यूट्रस तक जाते हैं। एक तरह से आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि मेल के अंदर वॉश डिफरेंस तक लेके जाते थे, ठीक है, और फीमेल के अंदर कहां तक लेके जाते हैं, यूट्रस तक लेके जाते हैं। तो ये दोनों काम बिल्कुल सेम हो रहे हैं। यूट्रस के हेल्प से जब यहाँ पे यूट्रस में आ गया, ठीक है, अपना एग, तो वही बात यहाँ पे क्या होगी, फिलोपियन ट्यूब में अगर यहाँ पे क्या मिल जाता है, कोई ना कोई स्पर्म मिल जाता है, तो क्या हो जाएगी, साथ के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, या फिर बोलो जायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा कि जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, या फिर क्वेश्चन ये आएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है ये कौन से ऑर्गन में होती है, तो आप क्या बोलोगे, फिलोपियन ट्यूब्स में होती है। किस में होती है जी, फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फिलोपियन ट्यूब। साइट कौन सी अपने पास, फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है जी। ये सारी बातें हैं, ठीक है, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हाँ जी, जैसे अपन ने उसका क्विक रिव्यू लिया था, है ना, कि जो स्पर्म्स हैं ये कहाँ से ट्रेवल करते हैं, और जो अपना फीमेल के अंदर एग है ये कहाँ से ट्रेवल करते हैं, तो इसका भी एक अपन व्यू देखेंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एग की प्रोडक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एग की प्रोडक्शन होगी, एग प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। एग प्रोड्यूस होने के बाद वो जाएगा किसके पास, फिलोपियन ट्यूब्स के पास। किसके पास जाएगा, फिलोपियन ट्यूब्स के पास, ये रही, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स के पास। फिलोपियन ट्यूब्स के पास जाता जाता आ जाएगा किसके पास, यूट्रस के पास। किसके पास आ जाएगा, यूट्रस के पास आ जाएगा। यूट्रस के पास गुजरते गुजरते यहाँ पे एक पॉइंट होगा अपने पास सर्विक्स। सर्विक्स से गुजरते ही वो एग है वो वेजाइना के थ्रू क्या आएगा, बाहर आएगा, और वेजाइना के थ्रू वो किस फॉर्म में आएगा, ब्लीडिंग की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, ब्लीडिंग की फॉर्म में आएगा। क्यों, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इफ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो क्या होगा, ये एग जो है ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, किसकी फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में। और मैंने आपको इस साइकिल का नेम बता दिया, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी। और ये एक मंथ में एक बार होता है, ठीक है जी। ये सारा था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक,
इससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कवर किए हैं। ठीक है जी, मेन क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ जी, उससे पहले अब ये देख लो, वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ सारा कुछ, एक स्लाइड देख लो, चलो कोई बात नहीं। क्या होता है, कहते हैं जब मेल के साथ फीमेल की मेटिंग होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मैम ने आपको पहले ही बता दिया। और होता क्या है, इसी तरह ये अपने पास एग सेल है और स्पर्म क्या है यहाँ तक ट्रेवल करके आता है। ठीक है जी, मेल फीमेल मिलके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है, सारी बातें कर चुके हैं आप, फेलोपियन ट्यूब्स में। ये कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब्स में। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस एग को आप क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है जी, और उसके बाद क्या होता है, ये जो अपना जाइगोट है, जो अपना जाइगोट बन जाता है, ठीक है, ये जाइगोट क्या है, यूट्रस में मूव करता है, यूट्रस में मूव करेगा, यूट्रस के अंदर मूव करेगा और आगे जाके किसके साथ, जाके वॉल के साथ, मतलब क्या है, अपने चिपक जाता है वॉर्म के साथ। और वहीं पे आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण। ठीक है, एक मतलब बच्चे के सारे अंग पैर वगैरह है ना, तो बोलते हैं जब थोड़े थोड़े विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो बन जाता है। इस तरह से होती है जी किसकी, अपने रिप्रोडक्शन, किसके अंदर, ह्यूमन की। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या कुछ होता है। हाँ जी, ये देखो, ये था अपने पास एग, ये क्या है, एग। ठीक है, ये आ गया स्पर्म। क्या आ गया, स्पर्म। स्पर्म ने आके क्या किया, इसको मेटिंग की इसके साथ। क्या की, मेटिंग की इसके साथ। मेटिंग करते ही ये क्या बन गया, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है जी, जाइगोट बन गया। उसके बाद जब ये जाइगोट बन गया तो 6 वीक्स के बाद इस एग ने कुछ इस तरह की शेप ले ली, जिसमें अपने को दिख रहा है कि कुछ कुछ बच्चे की शेप है, कुछ कुछ बच्चे की शेप है। ठीक है, तब इसमें क्या बननी शुरू होगी, इम्बिलिकल कॉर्ड बननी शुरू होगी। क्या बननी शुरू होगी, इम्बिलिकल कॉर्ड। इम्बिलिकल कॉर्ड। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, आपने देखा होगा जब बेबी होता है तो मदर के साथ एक पाइप होती है जिसको कट करना पड़ता है। देखे, मदर के साथ और बच्चे के साथ एक पाइप अटैच होती है जिसको कट करना पड़ता है। वो कौन सी पाइप होती है, इम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो पाइप है ये सीधी किसके साथ अटैच है, अपनी अगर इधर से आपको दिखाऊं तो ये मदर के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, मदर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है कितने टाइम में, 6 वीक्स में। हाँ जी, 6 वीक्स में ये काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब 8 वीक होते हैं, जब क्या हो जाते हैं, 8 अपने हफ्ते गुजर जाते हैं मदर को, प्रेग्नेंट को। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बेबी इस तरह से दिखना शुरू होता है। बेबी इस तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह आपको उसकी बॉडी दिखाई देगी। और अब कहाँ क्या बनना शुरू हो गया, अब क्या बनना शुरू हो गया जी, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा अपने पास है जी, जिसके थ्रू क्या लेगा, बेबी न्यूट्रिशन लेगा। बेबी न्यूट्रिशन लेगा, मतलब जो भी खाएगा पिएगा किसके थ्रू मिलेगा, उसको प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा। ये सारी बातें थी जिसके रिलेटेड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। ठीक है जी, अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्या करते हैं, क्वेश्चंस। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ह्यूमन मेल जर्म सेल इज। हाँ जी, जर्म सेल को ही अपन सेक्स सेल बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं, सारा कुछ सेम है। तो आप बताओ जल्दी से कि जो ह्यूमन मेल जर्म सेल है इसको अपन क्या बोलेंगे जी, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर, क्या बोलेंगे, स्पर्म। क्या बोलेंगे जी, स्पर्म। स्पर्म क्या है, ह्यूमन मेल जर्म सेल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्स आर फॉर्म्ड इन द। एग्स कहाँ पे बनती हैं। हाँ जी, अब जल्दी जल्दी से क्या किया करो, डायग्राम को इस तरह से रिकॉल किया करो, याद किया करो। यहाँ पे क्या दिए हुए थे, अपन ने एग दिए हुए थे, किसको दिए हुए थे, ओवरी को दिए हुए थे। किसको दिए हुए थे, ओवरी को दिए हुए थे। तो ओवरी क्या हो गया अपने पास, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। एग कहाँ पे बनेंगे, ओवरी के अंदर बने। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन। हाँ जी, अब आपने मेल भी पढ़ लिया, फीमेल भी पढ़ लिया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। कहते इसमें से अपना फीमेल वाला कौन सा नहीं है।
अच्छा, फिलोपियन ट्यूब फीमेल में थी? हाँ जी बिल्कुल थी। ठीक है, यूट्रस था? बिल्कुल था, जो खाली सा पार्ट था, है ना। फिलोपियन ट्यूब जो इस तरह से जाती थी, ओवरीज जो एग था बिल्कुल था, बट वॉज डिफरेंस तो वो पाइप थी जो मेल के स्पर्म्स को लेके जाती थी। मतलब हाँ जी भाई, ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ये क्या है, मेल का पार्ट है। ये क्या है, मेल का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं जो स्पर्म है इसके कितने पार्ट्स होते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म करवाई मैंने आपको। ठीक है, स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी थी अपन इस तरह से स्पर्म की स्ट्रक्चर देखी। ठीक है, एक क्या था, उसके पास हेड था, एक क्या था, मिडल पीस, और लास्ट पे क्या थी, टेल। तो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3। हाँ जी, कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू। कहते रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ जी, पढ़ते हैं आप। कहते कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन तो कोई जरूरी नहीं है। अब जिनके बच्चे नहीं होते, जिंदा तो वो भी रहते हैं, है ना। बट कहते फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये भी बात नहीं, कोई एनर्जी के लिए भी कोई हमें अपनी रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए भी कोई नहीं। बट अगर अपन अपनी प्रजाति को यानी कि स्पीशी को, है ना, क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, अपने वंश को बढ़ाना है। ठीक है, वंश को बढ़ाना है तो हमें क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंटेन। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा। अब जल्दी से बताओ, इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर थी, ये थी आपके पास ओवरीज। तो कितने पेयर है ओवरीज के, बिल्कुल एक पेयर है जी। तो क्या आ गया, कहते सिंगल ओवरी है, नहीं जी। 2 पेयर्स है, नहीं जी। 3 पेयर्स है, नहीं जी। 3 है, मतलब नहीं। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक पेयर, यानी कि 2 ओवरीज। 2 ओवरीज। ठीक है, 2 ओवरीज होंगी तो अपन क्या बोलते हैं, इसको 1 पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पेयर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास। हाँ जी, जल्दी बता दो, मैच्योर एग एवरी मंथ कितने प्रोड्यूस होते हैं, हर मंथ। एक मंथ में कितने एग बनते हैं, वेरी गुड, 1 एग। कितने एग बनते हैं, 1 एग। और यही 1 एग जो है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होती है, वुमेन को ब्लीडिंग होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of following is a site of fertilization? हाँ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि स्पर्म और एग की मीटिंग कहां पे होगी जी, बिल्कुल सही, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, तो अपनी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइफ इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी। हाँ जी, ये थोड़ी सी बात है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, टेस्टिस ही है, टेस्टिस, जिसको क्या रखा गया है, बॉडी के आउटसाइड रखा गया है, मेल की। ठीक है, आउटसाइड रखा गया है। और ये कहाँ पे होते हैं, ये लेग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। 2 होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं जी, 2 होते हैं। अब उनका क्वेश्चन ये है कि इसको बाहर रखने का रीजन क्या है। ठीक है, बिकॉज टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होने होते हैं, स्पर्म। क्या प्रोड्यूस होने होते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन होनी होती है। और स्पर्म्स जो हैं, ये क्या है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इतना ज्यादा होता है, बट इनको स्पर्म्स को जो टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, कम चाहिए होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, क्या करना, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करने के लिए, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करने के लिए, इजीली स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो पाए, इसीलिए टेस्टिस को क्या रखा जाता है, आउटसाइड द बॉडी रखा जाता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, आंसर दो जल्दी से। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन होती क्या है, पहले बता चुकी हूँ, स्पर्म का एग के साथ मीटिंग। ठीक है, स्पर्म का एग के साथ मीटिंग, तो आपके पास क्या बनता है जी, बिल्कुल सही, क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट। हाँ जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाइगोट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, इतने क्वेश्चन थे जी अपने पास किसके, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिलेटेड अपन ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है जी, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पक्का कमेंट में बताना है। ओके हाँ जी, थैंक यू सो मच।